किसानों और सरकार के बीच नवे दौर की बातचीत शुरू हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद बिल पर गतिरोध खत्म हो जाएगा, पर किसान बिल रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के साथ मीटिंग से पहले अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल। गृह मंत्री के साथ दोनों केंद्रीय मंत्रियों की तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली। किसान की मीटिंग से पहले गृह मंत्री के साथ हुई चर्चा को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार से बातचीत से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अगर कानून जल्द खत्म न हुआ तो आंदोलन 2024 तक जाएगा। किसान सभी राज्यों में जाएंगे और बड़ी बड़ी पंचायत करेंगे। हम दस्तावेज बनाकर लोगों में बांटेंगे। वो भी बातचीत होगी, तो इनसे किसान कहीं कमजोर नहीं है। समाधान निकलने की उम्मीद है आज नौवे दौर की बातचीत से। ये कुछ न कुछ जाएंगे जरूर आज माशाल्लाह। आज कल जो आपने संदेश दिया ट्रैक्टर रैली से, लगता है सरकार दबाव में होगी? भाई इतने से भी अगर दबाव में नहीं है तो और बड़ा निकाल घर वापसी नहीं जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। डायलॉग का क्या मतलब है फिर? और डायलॉग तो करेंगे, ऐसा क्या ये डायलॉग करके जेल में थोड़ा बंद कर दें। डायलॉग क्यों ना करें हम? वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं करेंगे कानून, और हम कह रहे हैं कि घर वापसी नहीं जाएंगे और राज्यों पर छोड़ रहे हैं। राज्यों फिर कैसे? राज्य आगे का प्रोग्राम यही रहेंगे दिल्ली में ही। दिल्ली को कोई छोड़ कर जाना चाहता है? इतनी खूबसूरत दिल्ली है, क्यों जाएंगे दिल्ली छोड़ कर? इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 32 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस सांसदों से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। पंजाब कांग्रेस के सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के बाद कहा, सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। हम किसानों के साथ हमेशा रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं होंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होता जरूर भी साफ निकालेगी। और समाधान यही है कि कानून में वापस नहीं, और कोई समाधान नहीं है। हम किसानों के साथ हमेशा रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं होंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होता जरूर भी साफ निकालेगी। और समाधान यही है कि कानून में वापस नहीं, और कोई समाधान नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुई। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी पुलिस स्टेशन पहुंची। कंगना और उनकी बहन रंगोली ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राजद्रोह के मामले में पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाई। कंगना रनौत और उनकी बहन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का आरोप है। बांद्रा पुलिस स्टेशन जाने से पहले कंगना रनौत ने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में कंगना ने कहा, बेवजह फंसाया जा रहा है। कंगना ने इस वीडियो में कहा है, जब से मैंने देश हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन न जाने कितने केस मुझ पर किए जाते हैं। जिस तरह से मुझ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पर न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझ पे फंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट से पहले देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम अर्थशास्त्रियों के साथ उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ावा मिले। इस बैठक का आयोजन नीति आयोग ने वर्चुअल किया है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी भाग लेंगे। अखिलेश यादव के चित्रकूट दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, दरगाह जाने वाले लोग अब राम मंदिर पहुंच रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर का दर्शन किया था। दरगाहों और मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग, अपने सरकारी दफ्तरों में रोजा अफ्तार पार्टी कराने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली सरकार की विरासत पाने वाले लोग आज चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में ऐ अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए।
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक हथियार तस्कर से हथियारों का जखीरा बरामद किया। कार से 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 60 कारतूस बरामद हुए। हथियारों और जिंदा कारतूसों को डिक्की और कार के दरवाजे के पीछे छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने हथियारों का जखीरा सप्लाई करने वाले तस्कर आशीष को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन हथियारों के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। पूछताछ में पता चला है कि ये हथियार दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होने थे। पुलिस अब ये पता कर रही है कि हथियार कहां से लाए गए थे और किन्हें सप्लाई किए जाने थे। दिल्ली के छतरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। भाटी माइंस के पास पुलिस और मेवात के गैंग के बीच एनकाउंटर हुआ। 8 राउंड फायरिंग के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ दिल्ली में कई केसेस दर्ज हैं। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों की हालत गंभीर है। मामला जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव का है। लापरवाही करने वाले कोतवाली प्रभारी, साथ ही चौकी प्रभारी और 2 बीट सिपाही सस्पेंड हो गए हैं। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बुलंदशहर में जहरीली शराब का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को फौरन मौके पर जाकर हर पीड़ित को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया गया है। देश में वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे अहम दिन है आज। पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ा मॉक ड्रिल चल रहा है। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद रिहर्सल का जायजा लिया। देश में आज 700 से ज्यादा जिलों में दूसरा ड्राई रन चल रहा है। इस ड्राई रन में सिर्फ वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, बाकी सारी प्रक्रिया का पालन भी हो रहा है। इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग, वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और जिलों में वैक्सीन की स्टोरेज और हेल्थ वर्कर्स की कार्यकुशलता देखी जा रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल में 26,000 लोग शामिल होंगे। भारत बायोटेक ने कहा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए 25,900 लोगों ने वॉलंटियर किया है। कोवैक्सीन को पिछले हफ्ते इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। वैक्सीन के 3rd फेज का ट्रायल जारी है। 4 राज्यों में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल को लेकर केंद्र ने चेतावनी जारी की। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभी 4 राज्यों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना केस के कुल 59% मामले कोरोना से जुड़ते हुए मामले महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल से ही सामने आए हैं। ब्रिटेन से महाराष्ट्र लौटे 3 और लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन दिखा है। नए स्ट्रेन के मरीजों की कुल संख्या अब ऐसे में बढ़कर 71 हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन को 31 जनवरी तक बढ़ाने की अपील की है। नए स्ट्रेन के बढ़ने के बाद मरीजों को देखते हुए फ्लाइट बैन रखने की अपील की गई है। बिहार के मुंगेर में सरकारी स्कूल में कोरोना का कहर टूटा है। 22 बच्चे और 3 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीचर और बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। 4 जनवरी से 9वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा के स्कूल खोले गए हैं। स्कूल में शिक्षक और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से लोग दहशत में हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 18,139 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 234 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मामले बढ़कर 1,04,13,000 से ज्यादा हुए। अब देश में केवल 2,25,449 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी की दर 96% से ज्यादा है। मृत्यु दर घटी है। मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य के मुताबिक कल कोरोना से 20,539 लोग ठीक हुए। इसके बाद देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 1,37,00,000 से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में अत्याधुनिक कैमरों और उपकरणों से लैस हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल शामिल की गई। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हाईवे पर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर बारीकी से नजर रख सकती है। इसे कैमरों की जद से कोई आतंकी नहीं बच पाएगा। हाईवे पेट्रोल व्हीकल गाड़ियों को जम्मू डिवीजन के तमाम अति संवेदनशील इलाके और हाईवेज पर तैनात किया गया है। कश्मीर के बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। बांदीपोरा में बर्फीले तूफान की खौफनाक तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से चट्टान भूस्खलन में 2 मकान दब गए। अब तक 60 से ज्यादा घरों को बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से हालात मुश्किल हैं। जवाहर टनल का रास्ता बड़ी मुश्किल के बाद खोला गया है। जवानों ने कुपवाड़ा में बर्फ में फंसी एक गर्भवती महिला को बचाया। सेना के जवानों ने 2 किलोमीटर तक घुटने तक जमी बर्फ में पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं था। सेना के जवान, एक नर्सिंग स्टाफ और जरूरी मेडिकल सहायता के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया।
उत्तराखंड बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। चमोली में लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते कटे हैं। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हैं। लोगों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कारोबारी अभिषेक की आंखों में मिर्च झोंककर पैसा लूटने की कोशिश की। सफल न होने पर बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल भी बरामद किया। बता दें कि पकड़े गए बदमाश पहले भी लूट और डकैती के मामले में जेल जा चुके हैं। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के 5 स्पेशल टीमें पूर्वांचल के 25 जिलों में छापा मार रही हैं। इस मामले में सरकार ने इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए हैं। मुंबई की ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। 4 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप से बदमाशों ने लाखों के सोने, हीरे के जेवरात उड़ाए और फरार हो गए। वारदात मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। वारदात जयपुर के वैशाली नगर इलाके की है, जहां पर बुनकर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने पहले पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क बेशुमार दौलत के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन US$ से अधिक है, जो कि जेफ बेजोस से ज्यादा है। टेस्ला के शेयरों ने मस्क को मुकाम दिलाया है। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद ट्रंप प्रशासन से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अब तक 11 बड़े अफसरों ने पद छोड़ दिया है। इस्तीफा देने वालों में राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री भी शामिल हैं। कल कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों ने हिंसा की थी। हिंसा के बाद ट्रंप ने वीडियो संदेश जारी कर हिंसा की निंदा की थी। अमेरिका में नई सरकार बनने की तैयारी है। अमेरिका में हलचल के बीच जो बाइडेन ने इकोनॉमिक फ्रंट पर नई टीम का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आज बाइडेन कैबिनेट के 4 नए सदस्यों का ऐलान किया। कमला हैरिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री की मांग है 1971 नरसंहार के लिए माफी मांगे पाकिस्तान। बांग्लादेश में पाकिस्तानी राजदूत के साथ मुलाकात के दौरान विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने कहा, नरसंहार के 50 साल बीतने के बाद भी पाक सरकार चर्चा से बचती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।